तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ चीज़ों मैं रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बात ही सब्सक्राइब करके वीडियो चलते भी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता है वीडियो चलते भी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। चेंसो मैन चैप्टर 42। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल को, जहाँ पे डेंजी और हमारी रेस आई हुई होती है। और रेस बोलती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है डेंजी? और डेंजी मना करता है और रेस उससे कहती है, ये अजीब है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? और हम लोग को दिखाया था भाई साहब, ये रात का सीन होता है, तो भाई रात में पढ़ाई तो चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है रेज ने कैसे भाई हमारे डेंजी का हाथ पकड़ रखा होता है और डेंजी माँ की माँ के बारे में सोच रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है, मैं हाथ नहीं पकड़ना चाहता, पर मेरी बॉडी मेरे बस में नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और हम लोग को दिखाया था एक क्लास का बोर्ड जो कि होता है 3 - p, तो भाई अपने अलग से पढ़ने हैं। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है रेस जो होती है वो हमारे डेंजी को पढ़ा रही होती है और वो कहती है, ये बताओ। और हम लोग को दिखाया जाता है 1+1 = और वैसे डेंजी खतरनाक तरीके से जवाब देता है, इसका जवाब 2 है, इसका जवाब 2 है, मैं लिख के दे सकता हूँ। और वैसा रेस बोलती है, हाँ तुम करेक्ट बोल रहे हो। तो चलो अब ये भी बताओ, ये आखिरकार लिखा क्या है? जहाँ पर रेस ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती है और डेंजी ये सब कुछ समझ नहीं पाता कि इसे क्या कहते हैं। तभी रेस उसे बताती है ये चीज़ ये होती है, मतलब समझ रहे हो ना? समझ गए होगा तुम लोग। और हमारा डेंजी समझ जाता है और डेंजी अपने मन में कहता है, तो ये सब होता है स्कूल में, वाह क्या बात है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है रेस को, जो कि डेंजी को कह रही होती है, तुम सच में स्कूल नहीं गए डेंजी, और ना ही तुम मिडिल स्कूल गए हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारी एज 16 साल है और इस एज में लोग अपने दोस्तों के साथ मज़े करते हैं और खुल के जीते हैं, लेकिन तुम डेविल्स का शिकार करते हो और शायद डेविल्स को मारते मारते तुम खुद को भी मार रहे हो, अपनी इच्छाओं को भी मार रहे हो। क्या सच में पब्लिक सेफ्टी तुम्हारे लिए सही जगह है? क्या तुम्हें यही लगता है कि पब्लिक सेफ्टी तुम्हारे लिए सही जगह है? डेंजी जवाब दो। और डेंजी उसे जवाब देता है, हाँ वहाँ मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाता है और बिस्तर मिल जाता है, और इससे बढ़िया कौन सी बड़ी बात होगी, यही तो लाइफ है। ये सुनने के बाद रेस उससे कहती है, लेकिन ये सब तो नॉर्मल है, 3 टाइम का खाना और एक बेड, ये कोई भी अलग बात नहीं है डेंजी। और ये सुनने के बाद डेंजी बोलते हैं, मुझे ये बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही हो, मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, मुझे कुछ कुछ गरम गरम सा लग रहा है। ये सुनने के बाद रेस से कहती है, तो चलो मैं तुम्हारा दिमाग शांत करती हूँ। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है एक पूल को, जहाँ पे ये दोनों पहुँच चुके होते हैं और रेस उंगली डालती है पानी में और बोलती है, पानी ठंडा है तो तैरने में बहुत मज़ा आएगा। और ये सुनने के बाद डेंजी से कहता है, क्या तुम मुझे क्या क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? और ये सुनने के बाद रेस से कहती है, हाँ मैं तुमको बिल्कुल सिखाऊंगी, आ जाओ। और ऐसे करके वो रेस अपने कपड़े उतारने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेस को, जो कि भाई साहब तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, अगर मैंने सीन काट दी है तो तुम लोग ज़्यादा खुश मत होना। और वो कहती है, अपने कपड़े उतार दो और आ जाओ, क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं सीखना? जल्दी आओ, क्या तुम डर रहे हो? और ये सुनते ही डेंजी बोलता है, शायद मैं और कुछ बोल दूँ तो मुझे चुप होना चाहिए। तभी रेस उससे कहती है, अपने पूरे कपड़े उतार दो, वैसे भी अंधेरा हो रहा है तो तुम हम दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं देख पाएंगे, तो समझ रहे हो ना? तो आ जाओ, स्विमिंग सीखते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद डेंजी अपने मन में कहता है, लेकिन लेकिन मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, अगर मेरा यहाँ नाड़ा उतरा तो मैं माँ की नज़रों में घिर जाऊँगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि भाई डेंजी भी नंगा पुंगा हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रेस भाई पानी में पहुंच चुकी होती है और डेंजी को वो बुला रही होती है। और डेंजी अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरा दिल और मेरा दिमाग अपने काबू में बिल्कुल नहीं है, मैं ये क्या करने वाला हूँ। और भाई साहब उधर दूसरी साइड हमारी जो रेस होती है वो मतलब एक्टिंग कर रही होती है डूबने की, और डेंजी ये सब कुछ देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा होता है। और रेस से कहती है, आ भी जाओ, अब तुम इतना मत शर्माओ। और सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में लोग देखते हैं कुछ खतरनाक सा। भाई साहब डेंजी कूद जाता है भाई साहब रेस के ऊपर, मतलब रेस के पास, ठीक है, तो ज़्यादा मत खुश होना। और भाई साहब फाइनली हमारे रेस और भाई साहब डेंजी पूल में होते हैं और डेंजी बोलता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं कि रेस डेंजी की तरफ हाथ बढ़ाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और रेस उससे कहती है, मैं तुम्हें हर चीज़ सिखाऊंगी, जो तुम्हें नहीं आता मैं वो चीज़ भी तुम्हें सिखाऊंगी, और जो जो तुम चीज़ करना चाहते हो मैं वो चीज़ भी करूँगी तुम्हारे लिए, तो आ जाओ।
आराम से और डेंजी फाइनली भाई साहब स्विमिंग करना सीखने लगता है। अगले इसमें हम लोग दिखाया जाता है कि भाई साहब फाइनली वहाँ पे बारिश आ जाती है, जहाँ पर भाई साहब हमारे रेस और डेंजी नहा रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग एक क्लासरूम में चले जाते हैं और वो लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे रेस उसे कहती है, डेंजी तुम किसे चुनोगे, शहर के चूहे को या फिर गांव के चूहे को। ये सुनते ही डेंजी बोलता है उसका मतलब। और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एंजल और हमारे आकी को, जो कि खड़े होते हैं बारिश से बचते हुए। और एंजल से कहता है ये एक दंत कथा है गांव के चूहे और शहर के चूहे के बारे में। गांव के चूहे को सुरक्षा मिलती है पर इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, और शहर के चूहे को स्वादिष्ट खाना मिलता है पर उसको सुरक्षा नहीं मिलता। वो लोग इंसानों और बिल्लियों द्वारा मारे जाते हैं। मैं भी कुछ इसी तरह हूँ। मैं भी अकेले रह रहा था गांव में, और जहाँ पे मेरा दिल लगता है, लेकिन माँ की माँ ने मुझे पकड़ लिया और मुझे यहाँ ले आई, और मैं यहाँ पे इन खतरों से जूझ रहा हूँ जो कि तुम्हारे साथ। और ये सुनने के बाद भाई साहब आगे भी उसकी तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है डेंजी को, जो कि भाई साहब क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। और डेंजी से कहता है मैं गाँव का चूहा बनना पसंद नहीं करता। और ये सुनने के बाद डेंजी से कहती है क्या शहर का चूहा बनना इतना मस्त है क्या। डेंजी से कहता है यहाँ सिटी में क्लब है, मज़ेदार चीज़ें हैं जिससे लोगों का दिल बहल जाता है। और ये सुनते ही रेजो से कहती है क्या तुम्हें इन चीज़ों की परवाह भी है। और डेंजी बोलता है हाँ। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और रेजो से कहती है क्या तुम कल मेरे साथ एक फेस्टिवल में चलना पसंद करोगे डेंजी। मज़ा और खाना दोनों मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सुनने के बाद डेंजी से कहता है हाँ मैं चल तो लूँगा पर मेरा काम ख़त्म होने के बाद। और ये सुनने के बाद रेजो से कहती है ये एक डेट होने वाली है तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं ज़रा वॉशरूम जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद डेंजी से बोलता है कितनी मस्त है ये, कितना क्यूट सोचती है। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया था रेस को, जो कि भाई साहब बाथरूम की तलाश में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है और वो बोलती है डेंजी क्या ये तुम हो डेंजी। और तभी वो बंदा अनोन बंदा जो होता है वहाँ पे जो आया होता है वो कहता है डेंजी हाँ मैं ही हूँ डेंजी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मेरे पास आओ तुम। और भाई साहब ये ऐसी आवाज़ में बोलता है और सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है उस बंदे का फेस। तो भाई ये वही बंदा है जो कि टाइफून डेवल को बुला रहा था पिछले एपिसोड में। तो भाई और वो उससे कहता है रेस से चलो साथ में बाथरूम चलते हैं, दोनों को अच्छा लगेगा। और भाई साहब वो उसे चाकू दिखाते हुए ये बात कह रहा होता है और रेस की फटके चौंस उड़ जाती है कि भाई अब इसका क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब रेस और वो जो बंदा था वो सामने खड़े होते हैं दोनों। भाई साइकोपैथिक है वो बंदा। और भाई साहब डेंजी को हम लोग को दिखाया जाता है जो कि भाई कंफ्यूज लग रहा होता है और वो अपना मन अपने मन में कह रहा होता है ये बातें। मुझे आंखें बंद करने पे मुझे खाली 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, एक रेस और एक माँ की माँ। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यार इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं चिंतो मैन रेडियो एक और वीडियो खत्म। आशा करता वीडियो को पसंद आई हो तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो होगी सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।